हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, सलामत रखे, अल्लाह ताला सेहत से रखे। आज मेरा इस दफ़ा गाँव का टूर है, तो इसी बहाने मैंने काफ़ी सारे व्लॉग बना लिए जो आपको वक्तन फ़वक्तन दिखाती रहूँगी। ठीक है, तो छोटे छोटे मैंने उनके साथ आप लोगों के साथ बातें शेयर की हैं, वाक़यात, कहानियाँ सच्ची। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी और आप मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा, हौसला अफजाई करते रहिएगा हमेशा की तरह कि आप लोगों को कैसा लगा, मेरी कोशिश कैसी लगी, या आपको मेरी बातें पसंद आई नहीं आई। ठीक है, तो वो आप लोग मुझे कमेंट पे बताएंगे। बहरहाल आप लोगों की हौसला अफजाई से ही मैं मज़ीद बनाने की कोशिश करती हूँ, टाइम निकालती हूँ, क्योंकि मैं भी मैरिड हूँ और मैरिड लाइफ में आप ये देखें कि घर को भी मैनेज करना, बच्चों को, और हर बात सब कुछ देखना होता है, और मेहमान भी आना जाना, ये वो सब कुछ हर चीज़ को मैनेज करना होता है। और उसके साथ फिर मुझे वीडियो बनाना, इस्लामिक टॉपिक की पहले उसको सर्च करती हूँ, उसके बारे में कंफर्म करती हूँ बात को, फिर आप लोगों के लिए मौजू और फिर मुनासिब टाइम को देखकर मुझे उसे बना के आपके सामने वीडियो देनी होती है। तो अब आप लोगों की मर्ज़ी होती है कि उसको आप पसंद करें या रिजेक्ट कर दें, नापसंद करें। बहरहाल मेरी तो पूरी मेहनत होती है ना उसमें। सारा प्रोसेस जो होता है वीडियो बनाने का, ये कोई इतना इजी नहीं होता मेरे बहन भाइयों। अच्छा खासा इसमें वक्त लगता है कि आप किसी टॉपिक को सिलेक्ट करते हो, पहले उसे कंफर्म करते हो कि वो सही है ये बात, फिर उसके बाद मुनासिब टाइम देख के कि खामोशी हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, फिर उस वीडियो को बनाना होता है, फिर उस वीडियो को पोस्ट करना होता है, उसकी एडिटिंग करनी होती है। एडिटिंग तो मुझे नहीं आती, मेरे बच्चे कर देते हैं। ठीक है, फिर उनकी मिन्नत करनी पड़ती है, ये बहुत मुश्किल बात है। फिर खैर पोस्ट कर लेती हूँ वीडियो को, आप लोगों के सामने फिर पोस्ट करती हूँ, फिर उसके मतलब है कि काफ़ी फिर आपको रिप्लाई देती हूँ कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, मौका मिलता है, फिर मैं आपको उसके रिप्लाई भी देती हूँ। ठीक है ना, कमेंट्स के। तो इसके पीछे एक अच्छी खासी मेहनत होती है, एक अच्छा खासा वक्त लगता है। तो अब आप लोग उस वीडियो को पसंद करें ना करें, ये मेरे इख्तियार में नहीं होता। जो पसंद करते हैं, कमेंट अच्छे देते हैं, तो मेरा दिल खुश हो जाता है, और जो नहीं करते तो कुछ नहीं कह सकती, अपनी मर्ज़ी की बात है। बहरहाल किसी को भी अप्रिशिएट करते वक्त ये देखना चाहिए कि उसकी कितनी मेहनत है इस चीज़ में। ठीक है ना। तो अब ये मैं आज वहाँ पे औरतें काम कर रही हैं, मेरा दिल चाह रहा है उनके साथ जाके कोई बातचीत करूं, लेकिन कैसे जाऊं, यहाँ तो सांपों वगैरह का भी डर है गांव में। चलें दिखाती हूँ आपको, अगर आपको नज़र आता है यहाँ से कि कुछ औरतें हैं, काम कर रही हैं खेतों में। बहरहाल चलें जी। अच्छा, अब आज आपको मैं एक ऐसे इंसान का वाक़या सुनाती हूँ कि एक आदमी को ना गुस्सा बहुत आता था। ख़ास तौर पे मेरे उन भाइयों के लिए है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। ठीक है, इंसान किसी को रोक तो नहीं सकता, किसी का गुस्सा नहीं रोक सकता, समझा सकता है, मिसाल दे सकते हैं, लेकिन ये भी एक कैफ़ियत है, एक जज्बाती कंडीशन है जिसको कोई रोक नहीं सकता। तो बहरहाल औज़ बिल्लाह पढ़ना चाहिए, और ये शैतान की तरफ से ही होता है गुस्सा, और गुस्सा अक्ल को खा जाता है। तो एक शख्स था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, तो वो ना आलिम साहब के पास गया और कहने लगा कि आलिम साहब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो आप बताएं कि इसका क्या हल है, मैं क्या करूं ऐसा कि मुझे गुस्सा ना आया करे। तो आलिम साहब ने कहा कि अब जब आपको गुस्सा आए ना, तो आप निकल जाना, जंगल में निकल जाना, और वहाँ दरख्त के अंदर कील ठोकना शुरू कर देना। उस शख्स ने ऐसा ही किया कि जब उसे गुस्सा आता था वो जंगल की तरफ निकल जाता और दरख्त में कील ठोकना शुरू कर देता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसका गुस्सा ख़त्म हो गया। उसने कहा आलिम साहब कि अब मुझे गुस्सा नहीं आता। तो आलिम साहब ने कहा कि अच्छा, अब जाएं और जिस दरख्त के अंदर आप कील ठोके थे ना, वो निकाल दें।
پھر وہ بندہ گیا اور اس درخت کے اندر جو کیل اس نے ٹھوکے تھے وہ نکالے، تو اس نے کیا دیکھا کہ اس درخت میں بہت زیادہ سوراخ ہو چکے ہیں، اور بہت گہرے، کوئی چھوٹے کوئی بڑے کوئی گہرے سوراخ ہو چکے ہیں، اور وہ درخت بدنما لگ رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اندر اتنے سوراخ ہو چکے ہیں کیلوں کے۔ تو اس نے پوچھا عالم صاحب سے کہ یہ کیا ہے؟ تو عالم صاحب نے کہا یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ یعنی جب غصہ آتا ہے تو آپ بغیر سوچے سمجھے جو الفاظ بول جاتے ہو وہ لوگوں کے دلوں میں کتنی تکلیف دیتے تھے، کس حد تک انہیں دکھ دیتے تھے، تو وہ سوراخ ہیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، سوچنا چاہیے جب ہم غصہ کرتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اسے کتنی تکلیف دے رہے ہیں۔ بعض دفعہ انسان مجبور ہوتا ہے، سامنے جواب نہیں دے سکتا، لیکن دل ہی دل میں وہ کتنا دکھی ہوتا ہے۔ مجھے بھی اس بات کا، ہر شخص کو ہوگا تجربہ، مجھے بھی بہت زیادہ ہے کہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ غصہ نکالنا، کسی پر غصہ دکھانا وہ تو بہت آسان ہے، دل دکھانا بہت آسان ہے میرے بہن بھائیوں، لیکن جو شخص برداشت کر رہا ہوتا ہے نا، بس اللہ ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ مظلوم سے انتقام مت لو، اس کا انتقام اللہ لیتا ہے۔ تو اس بات کو بھی سوچ کے صبر کر لیا کریں۔ بہرحال آج کا واقعہ پسند آیا ہے تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیسا لگا، اور میری بھی حوصلہ افزائی کریں، ٹھیک ہے؟ اب میرا ہاتھ تھک گیا، میں اپنی ویڈیو کو کلوز کر رہی ہوں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔